तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम मल्टीवर्स के यूनिवर्स 11 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि एंड्रॉइड्स और गोकू की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है और क्या 17 गोकू को हरा पाता है या नहीं। ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी से बिल्कुल अलग है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस स्टोरी को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि एंड्रॉइड्स गोकू को ढूंढ लेते हैं और इसके बाद एंड्रॉइड 17 और गोकू में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू फाइनली एंड्रॉइड 17 से लड़ने के लिए रेडी हो चुका होता है और एकदम से सुपर सीएन में बदलता है। 17 बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ता है और उसे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, पर इस यूनिवर्स में गोकू सिर्फ अपनी सुपर सीएन की फॉर्म में है, इसीलिए एंड्रॉइड 17 के अटैक से उसे थोड़ी सी चोट लगती है। 17 गोकू को लात मारने की कोशिश करता है, पर एकदम से गोकू आसमान की तरफ उड़ जाता है। गोकू आसमान से 17 पे की ब्लास्ट करने वाला होता है और लगातार 17 पे की ब्लास्ट शूट करने लग जाता है, पर गोकू के अटैक से 17 को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता और उसके सारे अटैकों को झेल कर उसकी तरफ बढ़ता है। वो एकदम से गोकू को जाके ज़बरदस्त लात मारने की कोशिश करता है, पर गोकू अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। गोकू को अपनी सुपर सीएन की फॉर्म में एंड्रॉइड 17 से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि ये फॉर्म एंड्रॉइड से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है और एंड्रॉइड 17 को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम सिर्फ मेरे सारे अटैक्स को डॉज करते रहोगे। धरती के किसी दूसरे हिस्से में वेजिटा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे गोकू और बाकी सभी की महसूस करके समझ आ जाता है कि एंड्रॉइड्स के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है और वो एकदम से एंड्रॉइड से लड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। एंड्रॉइड 17 बहुत सारे की ब्लास्ट बनाता है, उस सारे के सारे अटैक गोकू की तरफ शूट करता है। तभी हम कुछ अजीब सा देखते हैं। गोकू अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, वो बस 2 उंगलियां अपने सर पे रख लेता है और सारे के सारे अटैक एकदम से जाके गोकू को लग जाते हैं। एंड्रॉइड 17 खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने गोकू को हरा दिया, पर तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके पीछे पहुंच चुका है और गोकू एकदम से आके एंड्रॉइड 17 को ज़बरदस्त लात मारता है। दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा कि एंड्रॉइड्स की को महसूस नहीं कर सकते हैं, तो 17 को किसी भी तरीके से ये पता नहीं चल सकता था कि गोकू उसके पीछे आ रहा है। एंड्रॉइड 17 ज़मीन पर गिर जाता है और वो खड़े होते होते पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। गोकू स्माइल करता है। गोकू बोलता है कि मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं एकदम से टेलीपोर्ट करके तुम्हारे पीछे पहुँच गया क्योंकि मेरा दोस्त क्रिलिन तुम्हारे पीछे खड़ा था। 17 इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी तरफ 18 पिकलो और टीएन से लड़ रही होती है और वो उनसे लड़ते लड़ते काफ़ी इरिटेट हो रही होती है। यामचा और क्रिलिन भी फाइट को ज्वाइन कर चुके होते हैं। हालांकि क्रिलिन कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा होता, वो सब मिलके भी 18 को नहीं हरा पा रहे होते। 18 एकदम से क्रिलिन को पंच मारने वाली होती है, पर वो क्रिलिन को देख के रुक जाती है। 18 लड़ने के लिए चुपचाप से खड़ी होती है, पर तभी एकदम से उसे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट आके लगता है और इस अटैक से 18 को चोट भी लगी होती है। तभी हम देखते हैं कि ये अटैक वेजिटा ने किया होता है और वेजिटा फाइनली फाइट को ज्वाइन कर चुका है। पिकलो एकदम से चिल्लाता है कि अब हमारे पास चांस है, हम इनसे जीत सकते हैं। एंड्रॉइड 18 ज़मीन पर गिरी हुई होती है और पिकलो, ट्रंक्स, वेजिटा और टीएन उसे घेर लेते हैं और सारे के सारे की ब्लास्ट बना के उस पर अटैक करते हैं। उन सभी अटैक्स की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है, पर तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 18 अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई है। वो अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है और उसे ज़रा सी भी चोट नहीं लगती। वो बोलती है कि तुम लोग अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। इसके बाद 18 गुस्से में बहुत सारे की ब्लास्ट बनाती है और सभी के सभी सी वॉरियर्स पे शूट कर देती है। इस अटैक की वजह से हर जगह ब्लास्ट हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ गोकू और एंड्रॉइड 17 की लड़ाई चल रही होती है। 17 पूरी तरीके से गोकू पे हावी हो चुका होता है और दूसरी तरफ 18 वेजिटा की पीट के बुरी हालत कर देती है। तभी एकदम से बुल्मा घर से निकल के बाहर आती है और गोहान को आवाज़ लगाती है। गोहान देख रहा होता है कि गोकू की हालत ख़राब हो चुकी है। बुल्मा बोलती है कि मैंने कर दिया, मैंने आखिरकार रिमोट को बना लिया है, हम सब बच गए। बुल्मा भाग के गोहान के पास जाती है और बोलती है कि गोहान, इस रिमोट का इस्तेमाल करके हम एंड्रॉइड्स को बंद कर सकते हैं। इस रिमोट को लो और एंड्रॉइड्स के पास जाके यूज़ करो। 17 एकदम से बुल्मा की बात को सुन लेता है और वो बोलता है कि ये क्या हुआ, उन्हें ये रिमोट कैसे मिला। वो एकदम से एक अटैक बनाता है और बुल्मा और गोहान की तरफ शूट कर देता है। गोहान इस अटैक को उनकी तरफ बढ़ते हुए देख लेता है। वो एकदम से इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और बुल्मा और खुद को बचा लेता है, और इस अटैक की फोर्स की वजह से बुल्मा ज़मीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से रिमोट भी गिर जाता है। बुल्मा रिमोट को उठाने वाली होती है, पर तभी एकदम से टीएन आके उससे बहुत ज़ोर से टकराता है। 18 ने भी बुल्मा के रिमोट के बारे में सुन लिया होता है और इसी वजह से टीएन को उसने उसकी डायरेक्शन में फेंका होता है। क्रिलिन 18 की ताकत से बिल्कुल हैरान होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान रिमोट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, पर तभी एकदम से 17 रिमोट तक पहुंच के उसे किक मार देता है और गोहान के हाथों में से रिमोट छूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिमोट ज़मीन पर पड़ा होता है
और सभी के सभी जी वॉरियर्स और 17-18 रिमोट की तरफ बढ़ते हैं। पर सबसे पहले गोकू वहाँ पे पहुँच जाता है और एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। सभी के सभी जी वॉरियर्स और एंड्रॉइड 17 और 18 आपस में टकरा जाते हैं। गोकू रिमोट को लेकर थोड़ा सा दूर चला जाता है और बोलता है कि ये रिमोट इन लोगों को ख़त्म कर देगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बुल्मा बोलती है कि गोकू रिमोट को यूज़ करो, उनके नज़दीक जाके इस रिमोट का बटन दबाओ। 17 को इस रिमोट को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर गुस्से से ज़्यादा वो डरा हुआ होता है। वो एकदम से चिल्लाता है कि मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना, अगर तुम मेरे नज़दीक आए तो मैं धरती को तबाह कर दूंगा। बुल्मा गोकू से बोलते हैं कि गोकू उसके पास टेलीपोर्ट करो, तुम उसके पास जा सकते हो। गोकू बोलता है कि नहीं, उसके लिए मुझे उसकी एनर्जी को महसूस करना होगा और मैं उसके पास नहीं जा सकता। तभी किरण इधर उधर देखता है और बोलता है कि 18 कहाँ चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि घर के पीछे एक तालाब होता है और एंड्रॉयड 18 उसके अंदर चली गई होती है। वो उसके अंदर जाकर एक अटैक बनाती है। वो तालाब के अंदर जाकर एक बहुत ही बड़ी शील्ड बनाती है, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी बाहर जाने लग जाता है और ये सारा का सारा पानी घर और हमारे हीरोज़ को डुबा देता है। इसके बाद हम क्रिलिन और गोकू को देखते हैं और गोकू के हाथ में जो रिमोट होता है वो टूट चुका होता है। 18 बोलती है कि गड़बड़ हो गई, कहीं मेरी वजह से 16 को जंग ना लग जाए। गोकू बुल्मा से बोलता है कि बुल्मा ये रिमोट तो टूट चुका। बुल्मा गोकू पे चिल्लाती है और बोलती है कि ये रिमोट मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि इसे लात मारी जाए और इसे पानी में डुबा दिया जाए। ट्रंक्स बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वेजिटा बोलता है कि मैं जानता था ये काम नहीं करेगा। 17 बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम लोग हमें मारने वाले थे, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। बुल्मा बोलती है कि हमें मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने तुम्हारे रिमोट के प्लान्स पूरी दुनिया में भेज दिए हैं। सभी साइंटिस्ट मिलकर इस रिमोट को बनाने में कुछ ही दिन में कामयाब हो जाएंगे और उस नए रिमोट की फ्रिक्वेंसी काफ़ी किलोमीटर्स तक होगी, तो ये तुम्हारा अंत है। एंड्रॉइड 17 चिल्लाता है कि यानी कि हमें सभी के सभी साइंटिस्ट को अभी के अभी ख़त्म करना होगा। ट्रंक्स बोलता है कि आखिरकार ये लोग अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। तभी एकदम से एंड्रॉइड 16 बोलता है कि नहीं, सभी के सभी लोग एकदम से एंड्रॉइड 16 की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड 16 अभी तक कुछ भी नहीं बोला होता है। 16 बोलता है 17 तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम एक क्रिमिनल नहीं हो, तुम्हारा दिल अच्छा है, तुमने अभी तक किसी भी ह्यूमन या फिर एनिमल को नहीं मारा, तुम ये मज़े के लिए नहीं करते हो। 17 बोलता है कि पर वो हम लोगों को कभी भी मार देंगे। तभी एकदम से क्रिलिन बोलता है कि पर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। 17 पीछे मुड़ के क्रिलिन की तरफ देखता है। क्रिलिन बोलता है कि अगर तुम लोगों को नहीं मारोगे और तबाही नहीं बचाओगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अच्छी फाइट चाहिए तो गोकू तुमसे कभी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। गोकू बोलता है हाँ ज़रूर, मुझे बस थोड़ा सा समय दो ताकि मैं ट्रेन कर सकूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा चैलेंज दूंगा। 18 चिल्लाती है कि 17 इनकी बात मत सुनो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों ने इन्हें लगभग मार ही दिया था, ये हमें कभी भी नहीं जाने देंगे। क्रिलिन वेजिटा की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि डॉक्टर जैरो ने तुम्हें सारा का सारा डेटा दिया है हमारी हिस्ट्री के बारे में। गोकू ने वेजिटा और पिकलो को जिंदा रहने दिया, जबकि वो भी एक समय पर धरती को तबाह करना चाहते थे। गोहान बोलता है कि सही कहा, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि हम लोग शांति से नहीं रह सकते। TN 17 से बोलता है कि अगर सच बताऊं तो अगर वेजिटा कभी अपना आपा खो देगा तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे रोक दो। गोकू 17 से बोलता है कि आज की फ़ाइट काफ़ी मज़ेदार थी, मैं तुम्हारे साथ फिर से लड़ना चाहूँगा, क्या तुम कल फ्री हो। 17 को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बोलता है कि हाँ ज़रूर। इसके बाद गोकू 17 के पास जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ, अब हम लोग दोस्त हैं। 18 बोलती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 16 बोलता है कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं गोकू को मार दूंगा। एंड्रॉइड जी वॉरियर्स के साथ रहने का फैसला करते हैं। गोकू, वेजिटा और 17 ट्रेनिंग पार्टनर्स बन जाते हैं और 17 उनसे ज़्यादा ताकतवर होता है। आखिरकार गोहान सुपर सैयन में बदलने में कामयाब हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब एंड्रॉइड्स उनकी डेली की ज़िंदगी का पार्ट बन जाते हैं। आखिरकार सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने लग जाते हैं और हमारा क्रिलिन 18 को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। एक समय आता है जब गोकू एंड्रॉइड 17 से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। 17 बोलता है कि बहुत हो गया, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। गोकू बोलता है कि थैंक्स, ये सब कुछ तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से ही हुआ है। वेजिटा मुझसे बहुत जलने वाला है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा गोकू की अचीवमेंट से इतना हैरान नहीं होता जितना क्रिलिन की अचीवमेंट से हैरान होता है। ट्रंक्स आखिरकार अपने टाइमलाइन में लौट जाता है और वो अपने साथ एक नया रिमोट भी लेकर जाता है जिसकी रेंज काफ़ी लंबी होती है। उसके यूनिवर्स के एंड्रॉइड्स अच्छा होने का मौका छोड़ चुके हैं, अब वो पूरी तरीके से ईवल बन चुके हैं। ट्रंक्स आखिरकार रिमोट की मदद से एंड्रॉइड्स को हराने में कामयाब हो जाता है और बिना किसी लड़ाई के वो एंड्रॉइड्स को हरा देता है। और इसके बाद ट्रंक्स फिर से समय में लौटने वाला होता है ताकि वो अपने दोस्तों को बता सके कि उसने एंड्रॉइड्स को हरा दिया है। और तभी सेल आ जाता है और वो एकदम से आके ट्रंक्स को मार देता है। सेल ट्रंक्स की टाइम मशीन को चुरा लेता है और पास्ट में चला जाता है। वो कुछ साल ज़्यादा पीछे चला जाता है और इसी वजह से एक और टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिस टाइमलाइन की स्टोरी हम ऑलरेडी जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियो डालता हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर बहुत सारी फैन मंगास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।